Hello everyone, welcome to our channel Panisha for competitive examinations. I'm Shweta. सो आपको पता ही होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड स्टैटिक जीके की जो है कोर्स पढ़ रहे हैं। इसमें से जो है ये सारे के सारे जो है कंप्लीट करने वाले हैं जब तक आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन आ जाएगा। ओके, सो आपका एग्जामिनेशन जो है अक्टूबर में होगा। जब तक जो है हम ये सारा कुछ जो है यानी कोर्स जो है फिनिश कर लेंगे, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ओके, आज जो है हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, उसमें से हम पढ़ रहे हैं मगध एम्पायर। आपको पता है क्या हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी तक हिस्ट्री में। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ लिया है, बुद्धिज़्म पढ़ लिया है, सिखिज़्म पढ़ लिया है और जैनिज़्म पढ़ लिया है। ये सारे टॉपिक्स जो है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है, आप जाके हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करते हो तो वहाँ पे जो है आपको हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। आज जो है हमने ये कर लिया ना हिस्ट्री का इतने टॉपिक्स। आज जो है हम पढ़ने वाले हैं मगध एम्पायर। ये भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे वे में जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मगध एम्पायर जो है ना हमारा यहाँ पे फर्स्ट एम्पायर है। यहाँ पे देखो, पहले मैं आपको ये पढ़ा के सुना देती हूँ, देन समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो, द पीरियड फ्रॉम 6th century to 4th century BC saw the struggle of supremacy amongst the four महाजानपदास मगध, कौशल, वाचा एंड अवंती। यहाँ पे बात ये है कि 6th century BC से लेके 4th century के BC में जो है जो भी किंग थे वो लड़ते थे, क्योंकि उनको जो है मगध चाहिए था, कौशल, वारसा, अवंती, ये चार जो है मोस्ट पावरफुल थे। इन चारों के लिए जो है लड़ाइयाँ होती थी। ओके, हमारे जो है 16 महाजानपदास थे, इसका मतलब क्या हुआ है 16 स्टेट्स। जैसे कि हमारे अभी 28 स्टेट्स है ना, उस समय में जो है 16 स्टेट्स जो है हुआ करते थे। उनको पूरा मिला के क्या बोलते हैं, महाजानपदास जो है बोलते थे। उनमें से जो सबसे ज़्यादा पावरफुल थे मगध, कौशल, वात्सा एंड अवंती। इन चारों के लिए जो है लड़ाई होती रहती थी। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना। चलो देखते हैं हम आगे। यहाँ पे देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मगध एम्पायर एंड इट्स एक्सपेंशन वाज मेंशन्ड इन द बुक ऑफ बुद्धिज्म अंगुत्थारा निकाया अबाउट 16 स्टेट्स और महाजानपदास। आपको मैं बता देती हूँ कि ये यहाँ पे आप जो देख रहे हो ना रेड कलर में, इसको आपको ना बहुत ही अच्छे से लिख लेनी है और स्टार मार्क कर लेनी है उसके साइड में, क्योंकि ये जो है आपके बहुत बार जो है पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो उस टाइम पे 16 महाजानपदास या स्टेट्स होते थे ना, वो जो है बुद्धिज़्म के एक बुक में जो है लिखे हुए हैं। इसलिए जो है हमको भी पता चला कौन सा बुक है, ये अंगुत्तरा निकाया। ओके, ये आप याद रख लेना, इम्पॉर्टेंट है। ये आपका शायद 2018 में जो है ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, इसलिए मैं आपको फोकस कर रही हूँ इस बात पे, रेड कलर पे मैंने इसको बनाया, देखो अच्छे से, ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलो देखते हैं हम आगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये हमारे जो 16 है ना, 16 महाजनपदास है ना, उनका एक बार देख लेते हैं। 16 महाजनपदास जो है एक बार जान लेंगे, क्योंकि क्या होती है ये पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, एक बार बताना। आपको पता है क्या क्यों इम्पोर्टेंट है ये पढ़ना? ये जूम, अच्छा इतना ही होगा। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एक्चुअली कैसे क्वेश्चन आती है मैं बता देती हूँ। हमारे जो महाजानपदास है, सोचो अगर आपको अंगा बोल दिया, अभी बोलते हैं कि इसका कैपिटल क्या है बताओ, नहीं तो अभी प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है, तो आप क्या करेंगे, चंपानगर जो है कैपिटल था और प्रेजेंट जो है ये बिहार में है। राइट, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, मगध है।
और मगध का कैपिटल है राजगीर। आप इम्पोर्टेंट है ये याद रख लेना। ओके, और प्रेजेंटली ये जो है बिहार में है। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट आ गया है कौन सा, अंगा, और ये इसका कैपिटल है चंपानगर, और प्रेजेंट में ये कहाँ पे है, बिहार में है। और नेक्स्ट आ गया है काशी, कैपिटल है वाराणसी, और यहाँ पे प्रेजेंट में कहाँ पे है, यूपी में है। नेक्स्ट आ गया है कोसला, श्रावस्ती में है कैपिटल इसका, और ये प्रेजेंट जो है यूपी में है। नेक्स्ट आ गया वात्सा, आप ये याद रख लो, मगध, कोसल, वात्सा। ओके, सो यहाँ पे कौसम्बी इसका कैपिटल एंड यूपी जो है प्रेजेंट है। ओके, कुरु नेक्स्ट, सिक्स वाला कुरु है, कैपिटल है हस्तिनापुर, और प्रेजेंटली जो है ये यूपी में है। ओके, सेवंथ वाला आ गया वाजी, और इसका कैपिटल है वैशाली, और प्रेजेंटली जो है ये बिहार में है। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है माला, और ये इसका कैपिटल था कुशीनगर, और प्रेजेंटली जो है ये कहाँ पे है, यूपी में है। ओके, सो इतनी बात तो आप सारे लोगों को समझ में आ गया होगा। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेट। सो यहाँ पे मत्स्य इस स्टेट का कैपिटल हो गया विराटा, देन राजस्थान में जो है ये प्रेजेंटली है। और नेक्स्ट आ गया है सुरसेना, और इसका कैपिटल कहाँ पे है, मदुरा में था, और प्रेजेंटली जो है ये यूपी में है। ओके, और नेक्स्ट आ गया है छड़ी। सो यहाँ पे क्या है ये, सुक्तिमाती। सो ये एक प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा दिक्कत देती है एक्चुअली, मैं बता रही हूँ आप ना, मैं एक बार 16 कंप्लीट करने के बाद बोलती हूँ। सुनो यहाँ पे प्रेजेंटली ये कहाँ पे है, एमपी में है। ओके, अवंती है, ये इसका कैपिटल हो जाता था उज्जैन में, और प्रेजेंटली ये कहाँ पे है, एमपी में। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है पांचाल, पांचाल का कैपिटल था अछित छत्रा, और प्रेजेंटली ये यूपी में है। और नेक्स्ट आ गया है गांधार, और इसका कैपिटल था तक्षशिला, और प्रेजेंट जो है ये पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट आ गया है कंबोज, कंबोज का कैपिटल है राजपुरम, और इसका प्रेजेंटली और कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। और नेक्स्ट आ गया है लास्ट में असमा का, और ये जो है कैपिटल कहाँ पे है इसका, पोड़ा या पठाना बोलते थे इसको, और प्रेजेंटली ये भूटान में है। ओके, सो इतने सारे हैं, इतने सारे तो याद करना इम्पॉसिबल है ना। सो क्या किया गया है मैं बताती हूँ आपको क्या क्या याद करनी है। सो एक तो हो गया मगध का याद कर लेना, और काशी, अंगा, कोसल, ये चार याद रख लो यहाँ पे, इसके कैपिटल्स एंड प्रेजेंटली कहाँ पे हैं। और एक जो है अवंती, इसको याद रख लेना बस, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हमारे ये 16 महाजनपदास हो गया है, इसका कैपिटल पढ़ लिया, प्रेजेंटली कहाँ पे है पढ़ लिया, और इनके बारे में कौन से बुक में मेंशन किया गया है वो बुक भी जो है हमने पढ़ लिया है। ओके, सो ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लो। सो अभी हम देखते हैं इसके बारे में, मगध एम्पायर की शुरुआत किसने किया है। ओके, ये सब कुछ जो है हम जान लेते हैं, और कौन से डायनेस्टीज थे वो भी जो है हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे देखो, फाउंडर ऑफ मगध वाज जरासंधा एंड बृहदाता। ओके, सो ये दोनों से जो है मगध जो है फाउंडेशन जो है किया गया है। ओके, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले आती है हरियांका डायनेस्टी। सो ये डायनेस्टी जो है सबसे पहला डायनेस्टी है। ओके, सो जान लेते हैं कि सबसे वाला यहाँ पे रूलर कौन थे। सो यहाँ पे सबसे पहला रूलर थे बिम्बिसार। कौन है, बिम्बिसार। सो इनके द्वारा जो है कैपिटल कहाँ पे थी इनकी जो है, हरियांका डायनेस्टी की पहले रूलर बिम्बिसार का कैपिटल था राजगीर। इसको जो है गिरिराज बोल के भी बोला जाता था, और ये जो है सन है बटिया का सन था, और ये कंटेम्पररी ऑफ गौतम बुद्धा एंड महावीर थे। इसका मतलब क्या हुआ है, यानी जब गौतम बुद्ध एंड महावीर थे उनके टाइम पे जो है बिम्बिसार हुआ करते थे। ओके, सो ये जो है ना पहला ऐसा किंग थे जिनके पास जो है स्टैंडिंग आर्मी था। ओके, सो इनको जो है इसलिए जो है इनके पास स्टैंडिंग आर्मी था, सो इसलिए जो है इनको बोला जाता था सैनिया। ओके, सो ये याद रख लो। ये जो है बुद्धिज़्म को जो है
फॉलो करते थे और महावीर जी को जो है एडमायर करते थे। ओके, इतनी सी बात तो याद हो गई ना, आप समझ में आ रहा है ना बिम्बिसार के बारे में। सबसे पहले आपको क्वेश्चन आती है एक्चुअली इनका जो रजिम है किस साल से लेके किस साल तक, मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअली की बात ये है ना, ओनली इम्पॉर्टेंट रूलर्स के पूछे जाते हैं। ओके, लाइक अशोका। अभी ये पढ़ा देती हूँ ना, क्या है एक्चुअली मैंने 3 बुक्स रेफ़र किया तो मुझे पता चला है कि 3 बुक में अलग अलग था। सो अब मैं पढ़ा देती हूँ कुछ उठा के, तो आपको कुछ याद होगा। एग्ज़ाम में सपोज़ आ भी गया ना, आप आता तो नहीं है, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, सो इसलिए जो है मैंने ऐड नहीं किया है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ लेना, ठीक है ना। सो ये आपको याद हो गया ना। सो इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं, चलो। सो यहाँ पे इन्होंने जो है थोड़े मेथड्स जो है फॉलो किया है किंगडम को जो है एक्सपैंड करने के लिए। सो पहला वाला था मैरिज रिलेशंस और दूसरा वाला था फ्रेंडली रिलेशंस। तो इन्होंने मैरिज रिलेशंस के द्वारा जो है अपनी किंगडम को कैसे बढ़ाया, यहाँ पे देखो। सबसे पहले तो इनको 3 वाइफ्स थे, यानी 3 बीवियाँ थे, और एक का नाम था महाकोसला देवी, और नेक्स्ट थी छलाना, नेक्स्ट था खेमा। सो ये 3 थी। और यहाँ पे देखो, he got Kasi as dowry when married princess of कोसला, महाकोसला देवी। सो यहाँ पे देख रहे हो ना, इनको जो है डाउरी जैसे मिला है, काशी का स्टेट जो है इनको मिल लिया है, अगर इन्होंने जो है कोसला देवी को जो है शादी कर लिया है। ओके, सो इसलिए जो है इन्होंने बहुत सारे, यानी ये तीनों जो है इनके मेन वाइफ्स थे, और यहाँ पे इन्होंने जो है 500 मैरिजेस जो है किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनको जो है डाउरी के नाम पे कुछ मिलता था, नहीं तो वो कुछ राजा से डिफीट करके उनके जो डॉटर हो गए उनको लेके आ जाते थे। ओके, इस टाइम पे इस तरह के जो है शादियाँ होती थी, हाँ कि नहीं। सो इस तरह इनकी जो है ना एक्सपैंड होता गया है किंगडम। ओके, सो इन्होंने बहुत सारे शादियाँ किया है। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंडली रिलेशन यानी साइड जो भी स्टेट्स होते हैं ना उनके साथ जो है इन्होंने फ्रेंडशिप बढ़ाया, इससे जो है इनको हेल्प हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, अपनी डॉक्टर का नाम क्या था, जीवांक, इनको जो है भेजा है जॉन्डिस क्यूर करने की। उनके जो राइवल थे ना वंती के किंग चंदा प्रयोद्यता, सो इनको जो है जॉन्डिस हो गया था, तो क्या है इन्होंने, इनके राइवल थे वो, फिर भी इन्होंने क्या किया है, फ्रेंडली रिलेशंस बढ़ाने के लिए अपने खुद के डॉक्टर जीवांग को जो है भेजा है वहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इन्होंने जो है प्रैक्टिस मैट्रिमोनियल अलायंस टू स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पोजीशंस। ओके, सो इन्होंने जो है 500 मैरिजेस जो है किया है। आपको क्वेश्चन आ सकती है कि कौन सा राजा थे वो, उन्होंने जो है मैट्रिमोनियल अलायंसेस यूज़ किया है अपने पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, वो हो गया है बिम्बिसार। ओके, इतनी बात तो याद हो रहेगा ना। सो चलो देखते हैं हम आगे। सो नेक्स्ट आ गया है अजस्तरु। सो इनके बारे में देखते हैं। ये तो बिम्बिसार के बेटे थे। इन्होंने क्या किया है, अपने पिताजी यानी कौन थे, बिम्बिसार को जो है मार दिया है ताकि ये जो है राजा बन पाए। समझ रहे हो ना, ये कौन थे, बिम्बिसार के बेटे थे। बिम्बिसार और छलाना की जो है बेटा है, और इन्होंने जो है बिम्बिसार को जो है मार दिया है क्योंकि ये खुद जो है राजा बनना चाहता है। ओके, सो ही किल्ड हिज फादर एंड केम इनटू थ्रोन। ओके, उनका दूसरा नाम था कुनिका। ओके, और इन्होंने जो है बुद्धिज़्म जो है अडॉप्ट किया है, डायरेक्टली बुद्धा से जो है इन्होंने अडेप्ट किया है। ओके, सो आपको ना, मैं आपको बुद्धिज़्म जो है पढ़ा चुकी हूँ, उसमें आपको मैं काउंसिल्स पढ़ाई है ना। सो उसमें फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिज़्म में क्या हुआ था, उसमें जो किंग प्रेसाइड किया ना वो वाले काउंसिल में, वो थे अजस्तरस्तु। वो काउंसिल जो है आपका 483 यानी राइट आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा जो है ये हुआ था। और उस काउंसिल में क्या हुआ था, अजस्तरस्तु जो है उस काउंसिल के
किंग थे, प्रेसाइड किया गया है उनके द्वारा। ओके, सो इनके बारे में यहाँ देखो, इन्होंने जो है थोड़े स्टेज जो है कॉन्कर किया है। कौन से है, इन्होंने कोसला, वाजी एंड माला जो है इन्होंने जो है कॉन्कर किया है। ओके, समझ में आ गया ना इतनी बात तो। चलिए देखते हैं हम आगे। यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, हमने देखा बिंबिसार, अजस्त्रस्तु, देन उसके बाद आ गया उदयन। ओके, ये जो है अजस्त्रस्तु के बेटे थे। ओके, सन ऑफ अजस्त्रस्तु। इन्होंने क्या किया है, ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम राजगीर टू पाटलिपुत्रा। आप अभी अच्छे से ऑब्जर्व करना, एक बार कौन करता है, कोई आके राजगीर कैपिटल बनाता है, कोई के पाटलिपुत्रा को ट्रांसफ़र करता है, अगेन राजगीर जाता है। आपको ना कैपिटल यहाँ पे याद रख लेनी चाहिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको सीक्वेंस भी याद रखनी चाहिए। एक तो क्या हो गया, बिंबिसार हो गया, अजस्त्रस्तु, उदयनी। बिंबिसार बटिया का बेटा थे और अजस्त्रस्तु के पापा बिंबिसार, देन अजस्त्रस्तु के बेटे उदयन। ओके, इतनी बात तो समझ में आ गया ना। यहाँ पे देखो, सन ऑफ अजस्त्रस्तु हो गया है। इन्होंने क्या किया, अभी तक जो है राजगीर में था कैपिटल बिंबिसार और अजस्त्रु के टाइम पे। इन्होंने क्या किया है, अभी पाटलिपुत्रा का जो है ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल को। ओके, यहाँ पे ये इनको बोला जाता है कि ये लास्ट मेजर किंग थे हरियांका डायनास्टी के, क्योंकि इनके बाद जो भी यानी इनके जो बेटे थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे। ओके, वो थोड़ा वीक थे, यानी वो कुछ कॉन्कर नहीं कर पाए। ओके, समझ में आ गया ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट यानी नेक्स्ट राजा कौन थे, अनिरुद्धा था, मुंडा था, नागा दासाका था। ओके, ये 3 किंग थे। ओके, इनके बाद जो है ये लास्ट रूलर थे हरियांका डायनास्टी के, इतनी बात याद रख लेना। ओके, आपको पहला राजा तो पता है ना बिंबिसार, और लास्ट है नागा दासाका। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चलो। नेक्स्ट आ गया है अभी शिशुनागा डायनास्टी। अभी हमने कौन सा पढ़ लिया था, हरियांका डायनास्टी। नेक्स्ट आ जाती है अभी शिशुनागा डायनास्टी। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो है ना शिशुनागा जो है नागदा साका के मिनिस्टर थे, यानी उनके कोर्ट में जो है मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो है मार दिया है नागदा साका को और ये बन गए हैं राजा। समझ रहे हो ना क्या किया है इन्होंने। और इन्होंने ऐसे जो है शिशुनागा डायनास्टी की जो है फाउंडेशन ले किया है और इन्होंने कॉन्कर किया है अवंती को। और यहाँ पे देखो, अभी राजगीर में था, पाटली में गया, देन पाटलिपुत्र से जो है क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट किया गया है अगेन वैशाली को। ओके, इतनी बात तो याद रहेगी ना, कैपिटल्स पे ध्यान देना यहाँ पे सबसे ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। आपको समझ में आ गया ना क्या हुआ था। यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे उदयन में क्या हुआ, अजस्त्रस्तु के बाद ये उदयन जो है अजस्त्रस्तु के बेटे थे। इनके बाद अनिरुद्धा, मुंडा, नागासागा थे, यानी इनको हमने माना था लास्ट मेजर किंग थे, सॉरी इन्हें हैं, क्योंकि इनके बाद जो भी रूलर्स थे वो जो है बहुत ही ज़्यादा इतने कॉन्कर नहीं कर पा रहे थे। ओके, इसलिए जो है शिशुनागा डायनास्टी जो है आ गया है। ओके, इन्होंने क्या किया है, कॉन्कर किया है अवंती को और यहाँ पे कैपिटल को शिफ्ट किया है पाटलिपुत्रा से वैशाली को। ओके, नेक्स्ट आ गया है कालासोका। शिशुनागा के बाद आ गया है कालासोका। इन्होंने क्या किया है, इनके जो सक्सीड किया है शिशुनागा को और यहाँ पे अगेन इन्होंने जो है वैशाली में था तो इन्होंने अगेन जो है शिफ्ट कर दिया है पाटलिपुत्रा को कैपिटल। ओके, यहाँ पे देखो, फर्स्ट काउंसिल में जो है अजस्त्रस्तु बुद्धिज़्म के फर्स्ट काउंसिल जो हुआ था ना, उसमें कौन थे किंग, कौन से किंग जो है प्रिसाइड किया है, वो थे अजस्त्रस्तु। अभी सेकंड काउंसिल 483 में फर्स्ट काउंसिल हुआ था, अभी 383 में जो है सेकंड काउंसिल हुआ था। सेकंड काउंसिल में जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ना, उसमें कौन प्रिसाइड किया है, वो है कालासोका। ओके, तो ये तो याद रहेगा ना, बुद्धिज़्म में जो है हमने पढ़ रखा है। ओके, अगर आपने बुद्धिज़्म का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको वो वीडियो इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना। इतनी बात याद रख लेना, ये वैशाली से जो है पाटलिपुत्रा अगेन शिफ्ट किया गया है। ओके,
सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया अभी हरियांका डायनास्टी ख़त्म हो गया, शिशुनागा डायनास्टी ख़त्म हो गया, अभी नेक्स्ट आ गया है नंदा डायनास्टी। ओके, सो इनमें पढ़ लेते हैं क्या क्या है। ओके, सो यहाँ पे आ गया है महापद्मनानंदा। सो ये जो है पहले नॉन क्षत्रिय रूलर थे, अभी जो भी सारे थे ना वो सारे के सारे जो है क्षत्रियास थे, तो ये जो है नॉन क्षत्रिय रूलर है और इन्होंने फाउंडेशन ले किया है नंदा डायनास्टी का और इनको बोला जाता था ही इज़ नोन एज एखार्थ और सर्व क्षत्रिय तक। इसका मतलब ये है कि इन्होंने क्षत्रियास को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कालासोगा का जो है मार दिया है। ओके, और ये आ गया है थ्रोन में। ओके, महापद्मनादन। ओके, और यहाँ पे इनको माना जाता है ही इज़ नोन एज द हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने जो है 28 ईयर्स तक जो है रूल किया है और जो भी स्टेट्स थे ना रिमेनिंग वो सारे के सारे जो है इन्होंने जो है कॉन्कर कर लिया है और इन्होंने अस्माका साउथ इंडिया में जो अस्माका थे उनको भी जो है कॉन्कर कर लिया है। ओके, ये था महापद्मनानंद के बारे में और देखते हैं। और इन्होंने जो है कलिंगा को भी कॉन्कर किया है वो ओके, और इन्होंने जो है अभी तक जो है हमने बुद्धिज़्म के बारे में देखा था, पर ये जो है ना जैनिज़्म को फॉलो कर रहे थे और इन्होंने क्या किया है अगेन शिफ्ट कर दिया है पाटलिपुत्रा को कैपिटल और इनके द्वारा जो है डेवलप किया गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी को। ओके, ये याद रख लेना। और इनके बाद जो है इनका जो 8वां बेटा यानी 8th सन धनानंद जो है सक्सीड किया गया है। ओके, वो जो है नेक्स्ट रूलर बन गया। ओके, सो इतनी बात तो याद रहेगा ना, 28 ईयर्स तक महापद्मनानंद ने रूल किया है। ओके, याद रख लेना। सो नेक्स्ट आ गया है धनानंद। सो ये जो है लास्ट रूलर थे। ओके, और यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा है कि अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड किया था पर ये जो है नहीं आ पाए, क्यों? यहाँ पे देखो पढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे अलेक्जेंडर इन्वेडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग हिज रिजन, यानी आपको क्वेश्चन आ सकती है कि किसके टाइम पे जो है अलेक्जेंडर इन्वेड किया, तो वो धनानंद के टाइम पे जो है किया गया है 326 BC के टाइम पे। But the huge army of Dhananand deterred Alexander from advancing towards Gigantic Valley. ये जो है आगे जो है नहीं बढ़ पाए क्योंकि धनानंद के जो है बहुत ही बड़ा आर्मी था इनके पास। और यहाँ पे ही इज़ रेफर्ड एज अग्रिमास और जैनड्राम्स इन द ग्रीक टेक्स्ट। सो इनको जो है अग्रिमास या जैनड्राम्स जो है माना जाता है ग्रीक टेक्स्ट में। ओके, और इनके पास जो है स्टैंडिंग आर्मी था 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000 कैवलरी और 3,000 एलिफेंट्स, 2,000 चैरियट्स। सो यहाँ पे 2 लाख इन्फेंट्री का मतलब हो गया यानी जो सोल्जर्स जो अपनी वेपन से यानी अपनी हाथों की वेपन से जो है फाइट कर पाते थे, सो इनको बोलते हैं इन्फेंट्री। अभी कैवलरी का मतलब क्या है? नॉर्मली जिनके पास कुछ व्हीकल हो या हॉर्सेस के ऊपर जो है बैठ के जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं वॉर में। अभी 3,000 एलिफेंट्स थे इनके पास और 2,000 जो है चैरियट्स थे, यानी चैरियट्स का मतलब ये होता है कि कुछ व्हीकल होता है पीछे और वो जो है मूव किया जाता है हॉर्सेस से। ओके, सो इनके पास ये सब कुछ था, इसलिए जो है कोई भी जो है नहीं आ सकता है। पर एट लास्ट क्या हुआ है, लेटर चंद्रगुप्ता along with Chanakya defeated Dhananand, led to the foundation of the Mauryan Empire in Magad. ओके, अभी जो है धनानंद के बाद जो है क्या हो गया, मगध जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। अभी जो है मौर्यन एम्पायर जो है आ चुका है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मौर्यन एम्पायर समझना चाहते हो ना, अगर आपने देखा होगा तो स्टार प्लस में एक सीरियल आता था, एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उसमें याद नहीं आ रहा अभी, बट उसमें जो है
चंद्रगुप्त मौर्य की पूरी कहानी जो है बताया गया है बहुत ही ज़्यादा क्लियरली। ओके, अभी जो है हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्लास में मौर्यन एम्पायर के बारे में, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, एवरी पार्ट क्लियरली जानना चाहते हैं, तो ये देख लेना। ओके, मैंने जो बताया एक बार सर्च कर ले तो मिल ही जाएगा। ओके, सो ये सब कुछ जो है दनानंद के बारे में था, और एट लास्ट जो है इनको जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मारा गया है। ओके, सो इन्होंने जो है इनको डिफीट कर दिया है चाणक्य के साथ, आप याद रख लेना। ओके, सो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि मगध की राइज कैसे हुआ है, यहाँ पे इतने सारे क्यों आए थे, इतना क्यों हो रहा था, ये सब कुछ देख लेते हैं। सो अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज आयरन, आयरन था यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा जो है आयरन था। सो वो हेल्प करता था इनको इफेक्टिव वेपन्स, आयरन से ही तो ये वेपन्स बना रहे थे। सो बहुत ही ज़्यादा आयरन मिल रहा था, तो यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से ये रह ले रहे थे। और लोकेटेड ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ जाइजेंटिक वैली, और यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल ऑफ द जाइजेंटिक प्लेन्स एंड सफिशिएंट रेनफॉल वर वेरी कंडेंसिव फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सो उस टाइम पे कुछ इतना ज़्यादा एडवांस नहीं था, तो लोग कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे जो है लैंड जो है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो, सफिशिएंट रेनफॉल हो, तभी तो लोग जो है वहाँ पे रहेंगे, हाँ कि नहीं। सो वहाँ पे जो है एल्यूवियल सॉइल है, सो इसलिए जो है सफिशिएंट रेनफॉल भी था, ये सॉइल फर्टाइल भी था। ओके, और यहाँ पे और जो है एनिमीज ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वॉज एनसाइकल बाय रिवर्स ऑन थ्री साइड्स, यानी एक साइड में गंगा था, एक साइड सन रिवर था, चंपा रिवर था। सो ये जो है एनिमीज नहीं आ सकते थे। और यहाँ पे जो है बोथ राजगीर एंड पाटलिपुत्र पर लोकेटेड इन स्ट्रैटेजिक पोजीशंस, यानी बहुत ही अच्छे प्लेस में जो है ये दोनों रहते थे। सो इसलिए जो है राजगीर एंड पाटलिपुत्र को जो है बहुत ही बार जो है कैपिटल जो है बनाया गया है बहुत सारे रूलर्स के द्वारा। ओके, सो इतनी बात तो समझ में आ गया ना, एक बार मैं आपको नॉर्मली समझा देती हूँ यहाँ पे। सो हरियांका डायनेस्टी था पहले सबसे पहले हरियांका डायनेस्टी आया, उसके बाद आया है, यानी सॉरी, हरियांका डायनेस्टी में पहले रूलर थे बिम्बिसार। नेक्स्ट इन्होंने जो है 500 शादी किया है, ये याद रख लेना, यानी मैट्रिमोनियल अलियंस जो है यूज़ किया है अपने किंगडम को एक्सपांड करने के लिए। इनके बाद आया है अजस्तरस्तु, इनके बेटा, इन्होंने जो है इनको खुद मार दिया है रूलर बनने के लिए। ओके, और इनके बेटे नेक्स्ट आ गए हैं उदयन, और इनके बेटे थे, यानी इनको जो है लास्ट मेजर किंग माना जाता था हरियांका डायनेस्टी के। और इनके बाद इनके जो सक्सीडर्स थे वो है अनिरुद्धा, मुंडा, नागदा साका, और नागदा साका के मिनिस्टर थे कौन, शिशुनागा डायनेस्टी के फाउंडर शिशुनागा। इन्होंने जो है खुद उनको मार दिया है और बन गया है किंग। और इन्होंने जो है यहाँ पे हम कैपिटल्स भी देख लेते हैं, भूल गई हूँ मैं। सो यहाँ पे इनका कैपिटल था बिम्बिसार का राजगीर। ओके, और अजस्तरस्तु ने कुछ नहीं किया, ऐसा ही है। और यहाँ पे उदयन ने बदल दिया है, ट्रांसफ़र किया है पाटलिपुत्रा को कैपिटल। और यहाँ पे शिशुनागा डायनेस्टी, ये थे शिशुनागा, इन्होंने जो है कैपिटल वैशाली को बनाया है। ओके, याद रहेगा ना, शिशुनागा के बाद कालासोका है। सो अजस्तरस्तु ने क्या किया था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रेसाइड किया। अभी कालासोका ने जो है सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को जो है प्रेसाइड किया है। और इन्होंने जो है फिर से पाटलिपुत्रा का जो है बनाया है कैपिटल। ओके, सो नेक्स्ट आ गया है नंदा डायनास्टी। नंदा डायनास्टी में महापद्मनानंदा जे पहले, ये जो है 28 ईयर्स तक जो है रूल किया है। ये फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर थे और उनको बोला जाता है एकार्ड। ओके, इन्होंने जो है सारे के सारे स्टेट्स को जो है कॉन्कर कर रखा है। और यहाँ पे इन्होंने जो है कैपिटल बनाया है पाटलिपुत्रा। इनके द्वारा डेवलप किया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। और महापद्मनाभन के 8th सन थे दनानंद, और उनके बाद जो है ये थे रूलर यहाँ के, ये लास्ट रूलर है। और इनके टाइम पे जो है अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया है इंडिया को, और पर ये जो है नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ पे इनके पास जो है बहुत ही बड़ा आर्मी था। पर एट लास्ट जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है डिफीट किया गया है। ओके, चाणक्य के साथ मिलके। ओके,
सो ये था आज कहानी, और यहाँ पे ये थोड़े रीजंस थे मगध के इतना राइज क्यों हुआ है। ओके, सो ये सब कुछ जो है हमने जो है पूरा का पूरा जो है हमने मगध एम्पायर के बारे में जो है पढ़ लिया है आज। होप आप सारे के सारे जो है डाउट्स आपके जो है अच्छे से कवर हो चुके होंगे। ओके, सो होप आपको कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। ओके, होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड सो विल आई रैप अप। सो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छे वीडियोस लेके आने के लिए। अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली में कोई भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उनके साथ जो है शेयर कर देना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।